मेरी कर्मस्थली खेड़ी मारकंडा और वशिष्ठ कॉलोनी आपस में जुड़े हैं, जहां मैंने मेहनत की। इस मेरी कर्मस्थली पे पहुंचने पर मीडिया के सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, आपके जी आए करता हूं। और आज का ये प्रोग्राम जिस तरीके से वशिष्ठ कॉलोनी के महिला शक्ति ने और जो जिम्मेवार लोग इस कॉलोनी के आज आके उन्होंने मुझे समर्थन दिया, सहयोग दिया, ये सब आपके सामने है। क्योंकि आज मेरे पास देने के लिए तो कुछ है नहीं। मैं तो अपने जन जागरण अभियान के तहत अपनी 40 साल की तपस्या की, या जो पिछले 2010 के अंदर लड़ना तो मैंने यहाँ सा था, उस बात के लिए लोगों से पूछने और आशीर्वाद लेने आया हूँ। लेकिन लोगों ने एक ही बात कही है कि आज तो चुनाव जिस तरीके से आप पेवा से 40,000 वोट ली थी, वो भी जीत थी आपकी, दूसरा आदमी 4,000 वोट भी नहीं ले सकता। लेकिन जितना सिस्टम 40 साल का यहाँ बैठता, आपका गांव, जिला परिषद का जामा, जोन, छत्ती बिरादरी, आपका सारा हर बिरादरी से आना जाना है, तो आप यहाँ से चुनाव लड़े भी। इस बार जनता ने मुझे एक बात बताया कि ये दोनों देख लिए, नया आदमी ले आओ। मैं ना जनता उनकी बुराई करती, ना मैं करता, ना उनकी बिरादरी की, ना उनकी पार्टी की। लेकिन बदलाव की वजह से लोग ये सोचते हैं भी डीडी शर्मा को 40 साल हो गए। और मैंने जैसे आज ये बात कही आपके माध्यम से, 15 दिन के अंदर यदि रास्ता ना बना तो मैं आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, किसी भी ऐसे ट्रस्ट के माध्यम से, यदि मैं यहाँ कार सेवा करके मैंने बहुत से काम करके दिखाए हैं, तो मैं कोई ये नहीं कहता भी कोई मैं बड़ाई मारता हूँ। लेकिन जो 40 साल से दोनों तीनों सरकारें बन ली, इसके प्रति किसी ने नहीं सोचा। और यदि मैं और मेरी टीम सोचती है तो फिर हमें यहाँ से चुनाव लड़ने का हक बनता है, नहीं बनता, आप लोग भी देखें। शर्मा जी, एक चीज सोचने वाली है, बिना पद के जनता इतना प्यार दे रही है, अभी तो आप टिकट की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये तो कुछ और ही दर्शा रहा है। देखिए, क्योंकि माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने इस देश को संवारने के लिए बड़ा कुछ किया है। पहले साल चट्टी, दूसरे साल हट्टी, तीसरे साल खट्टी, 3 प्लान 10 साल से यहाँ माननीय नायब सैनी जी जैसा एक आम सिंपल गरीब कार्यकर्ता, ईमानदार, एक मोहनलाल बड़ोली जी जैसे आदमी को प्रदेश बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, वो किसी को भी कुछ भी बना सकती है। तो परिवारवाद नहीं है उसके अंदर। एक आम कार्यकर्ता को यही नहीं पता उसकी कहाँ दृष्टि पड़ जाए। तो मैंने एक ही बात कही है कि हरियाणा के अंदर यदि आप जिताऊ कैंडिडेटों को टिकट दें तो तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ताकि जो कार्यकर्ताओं का तीसरी साल का जो हक है वो कार्यकर्ता और जनता का है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए जिस तरीके से CID, IBP या दूसरे लोग, मेरे बहुत से ऐसे साथी हैं जो मुझे एक ही बात कहते हैं भी शर्मा जी क्या करना चाहिए। मैंने कहा, जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री होते थे कैरों साहब, जब वो शामगढ़ के आसपास से गुजर रहे थे तो एक ससा बीच में आ गया। ससा बेचारा फैसला नहीं कर पाया, इधर जाऊं या उधर जाऊं, वो नीचे आ गया। तो आज जो राजनीति चलाने वाले हैं, जो अफसर लोग हैं, वो भी असमंजस में है भी सरकार किसकी आएगी, अपर हैंड किसी का नहीं है। जो लोग ये ख्यालात में कि उड्डा आएगा, देखिए मैं आपके मंच के माध्यम से, मैं जिला प्रधान रहा, यहाँ पर कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड है, ये इतिहास की बात है लिखित, उसकी ग्रांट माननीय साथियों कहीं भी नहीं लग सकती। उस ग्रांट को भी फ्लोर ऑफ द हाउस यहाँ से ले के उसने रोहतक और जज्जर सोनीपत में लगाई। पहला आदमी था जिसने आवाज उठाई आप गलत कर रहे हो। मैंने एक ही बात कही थी कि आप लोगों के अंदर एक ही नुक्स है, आप अच्छे लीडर हो, अच्छे नेता हो, आप एरियावाद भी फैलाते और जातिवाद भी। स्वर्गीय देवीलाल की एक ही खूबी थी, चाहे उसका वर्कर कोई बाणिया हुआ, चाहे उसका वर्कर कोई पंडित हुआ, चाहे उसका वर्कर कोई सेन हुआ, उसने ना जाति पाति फैले और ना एरियावाद, वो अपने वर्कर के लिए मरता था। यदि ये मेरी बात गलत हो, इस बात को आप बिल्कुल, उस एक ही चीज है, सोनीपत रोहतक का भी हो और इसकी उसका हो, तो ये बहुत बड़ी चीज है। लोगों ने इसीलिए बदलाव ले आए थे। और आज खर्ची पर्ची के बिना ऐसा समय कि एक एक घर से 2-2 SDA लगे। उस जमाने में मुझे एक बात बता दो, 3-3 इंस्पेक्टर लगे हैं जिनका बिल्कुल भी कोई राजनीतिक वजूद नहीं है। ये बात भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मनोहर लाल जी ने और माननीय नायब सैनी जी ने दर्शाई और जमीन पे लाके दिखाया। शर्मा जी, आपका कहना है कि यहाँ पर परिवारवाद जो है आपकी बीजेपी नहीं करती, लेकिन कुरुक्षेत्र में सरेआम देखा हमने, देखो आपके बेटे को पद से हटा दिया। कोई बात नहीं, इसमें भी ये परमात्मा देखता है, नहीं समझे बात। यदि कोई आदमी गलती करेगा
पार्टी देख रही है। मैंने तो उसको बनाने में भी कसर नहीं छोड़ी, सबको पता है धर्म से बड़ा दड़ा होता है। मेरे को बहुत लोगों ने कहा, मैं कहा जिस पार्टी में खड़ गए उसका साथ देना चाहिए। उसने गलत किया, आज पार्टी के ऊपर भी आवाज उठ रही है, जनता भी कहती है। आज 90% लोगों ने एक ही बात की, नहीं मैं यहाँ से चुनाव थोड़ी लड़ता, जनता ने एक ही बात की है कि इस बार की आवाज है तेरे साथ गलत हुआ है, तो यहाँ से चुनाव लड़, लोग तेरे को बिल्कुल विधानसभा भेजेंगे, और जो आप लोग देख भी रहे हैं। धन्यवाद।